करने लगे मनी सप्लाई का प्रोसेस। तो मनी सप्लाई का प्रोसेस आखिर है क्या? यानी कि मनी सप्लाई जब एक सेंट्रल बैंक कम करता है, ज़्यादा करता है, वो सिर्फ कैश इन हैंड बढ़ा देगा या वो बेस मनी, और हमने मॉनेटरी एग्रीगेट जो देखे अभी पिछले एसेट लायबिलिटी में, यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ उनको, M = C+D और B मॉनेटरी बेस C+R। यहाँ पे हम ये M1 की डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं, यानी कि C+D यानी कि कैश इन हैंड प्लस डिपॉजिट्स। एक M2 की डेफिनेशन होती है जिसके अंदर ये डिपॉजिट्स जो है वो टाइम डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है, RFCD म्यूचुअल फंड्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, ठीक है, या सर्टिफिकेशन डिपॉजिट्स जो होते हैं। यानी कि डिपॉजिट्स की ये समझ लें आप मॉनेटरी एग्रीगेट की एक नैरो डेफिनेशन, और M2 जो होती है वो एक ब्रॉडर होती है। अब हर मुल्क में अपने किस्म की इस्तेमाल होती है, तो मुझे नहीं मालूम, आपको देख लीजिएगा जो आपके मुल्क में इस्तेमाल होती है। इस वाली को M1 कहते हैं कि M2 कहते हैं या M0 कहते हैं, हर किसी कंट्री का अलग हो तो वो देख लीजिएगा। अब हम जा रहे थे कि मनी यानी ये जो मनी सप्लाई होती है ये कैश इन हैंड पे डिपेंड करती है, जो हम लोग अपने हाथों में लेके फिरते हैं। मगर इसके अलावा ये भी होता है कि ये मनी जो है ये कितनी बार हाथ चेंज कर देता है, यानी कि लोग कितनी ज़्यादा ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए मैं अगर आपको इसको समझाऊँ, एक एग्ज़ाम्पल से मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट लेते हैं। यानी जो कह रहे हैं कि मनी मल्टीप्लाई हो जाता है, वो कैसे? मनी मल्टीप्लायर इज़ बेसिकली, चलिए लेट्स सपोज देयर इज़ वन बैंक जिसका रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो जो है वो 10% है, ठीक है। 3 इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल A, इंडिविजुअल B, इंडिविजुअल C, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल A की इनकम जो है बैंक में आई, यानी कि 200, ठीक है। अब वो बैंक के पास जो है उसने वो रख ली, 200 का 10% क्या होगा? 20%, यानी कि इस पहली ट्रांजैक्शन के बाद, यहाँ पे अगर मैं छोटा करके ऊपर लिख दूँ, पहली ट्रांजैक्शन पे 20%, 20 रुपीज़ जिसके बनते हैं, 20 रुपीज़ जो हैं वो हो जाएंगे रिक्वायर्ड रिजर्व, और 180 जो है वो हो जाएंगे एक्सेस रिजर्व, ठीक है। यानी बैंक इसको इस तरीके से डिवाइड करके रखेगा। मगर ए गया, उसने अपने जितने डिपॉजिट से सब निकाल ली, यानी कि उसने तो 200 के 200 निकाल लिए, तो ये 1 जो है बिल्कुल आउट हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया। अब इसके बाद सैलरी आई थी ख़रीदो फरोख्त की, ठीक है, ये 200 यहाँ से यहाँ बैंक में चलेगा, ठीक है। इसके बदले इसने क्या लिया? गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब इसके पास जो 200 थे उसने क्या किया? बैंक में रखवा दिए, ठीक है। तो ये 2 ट्रांजैक्शन पे भी आपके पास ये बन जाएगा, सही है। अब बैंक के पास एक्सेस रिजर्व कितने जो वो लैंड आउट कर सकता है? 180। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल C ने ये 180 लोन ले लिया, ठीक है। तो 180 जब इसने लोन लिया तो बैंक के पास कितने हैं? इसने कितने रखवाए हुए हैं? 200। इसके पास से तो 200 का ख़रीदो फरोख्त हो गया ना, ख़त्म हो गया। 200 इसने रखवाए हुए हैं, बैंक के पास कितने बचे हैं? सिर्फ 20 रुपये, क्योंकि 180 तो वो लैंड आउट कर चुका है। इसने 180 लिए, लोन लिया, ठीक है। 3 पे क्या होगा? रिक्वायर्ड रिजर्व तो 20 है मगर एक्सेस रिजर्व 0 है। 4 ये जो 180 थी इसकी ख़रीदो फरोख्त हुई, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज़ हुई, ठीक है। अब इसके पास कितने आ गए? 180। इसने ये 180 भी जो थे
बैंक में रखवा दिए, 3 हो गया था, ये 4 ट्रांजैक्शन हुई, 4 को मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। तो 20 तो उसके पास ऑलरेडी थे, इस 180 के 10% हो गया 80, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रिजर्व में 20 तो पहले के थे प्लस 18 जो ये नया जो आया उसके, ठीक है। अब एक्सेस रिजर्व कैसे निकलेंगे, 180 में से 18 माइनस करूँगी तो मेरे पास एक्सेस रिजर्व आ जाएगा। ठीक है, 162। अब फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल तब तक चलता, अब हम देख रहे हैं कि 200 रुपये जब यहाँ पे थे तो 180 को लैंड आउट किया, जब दूसरा डिपॉजिट यानी 180 डिपॉजिट किया गया तो लैंडिंग आउट के लिए 162 रुपीज़ बच गया, ठीक है। इसी तरीके से फिर ख़रीदा फरोख्त से बैंक में फिर पैसे जाएंगे या मज़ीद कम हो जाएंगे। तो ये 200 रुपये कितनी बार लोगों के पास घूमते फिरते, यानी जितना भी होगा, यानी हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअल बी जो है सिर्फ वही है जो डिपॉजिट्स करवा रहा है बार, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है इसकी तो वेल्थ बढ़ती जा रही है और इस चीज़ को कोई कंसिडर नहीं कर रहा कि ये एक सेम 200 रुपये ही है जो कि ये इतनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन कितनी बार हो जाती है, यानी कि 200 जो है वो कितनी बार हाथ चेंज करते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। यानी ये 162, ठीक है, किसी तरीके से इस तक पहुंच जाए, फिर ये डिपॉजिट करा दे, फिर लैंड आउट हो जाए, फिर कुछ आ जाए, फिर और कम नहीं, जब तक कि या तो ज़ीरो हो जाए या इतना कम हो जाए कि ये मज़ीद लैंड आउट ही ना हो सके, तब तक ये 200 रुपये इस्तेमाल हो, ठीक है। अब ये मनी मल्टीप्लायर को मालूम करने का डिफरेंट थ्योरीज़ हैं और वक्त के साथ साथ हम थ्योरीज़ को शुरू करें, ठीक है। तो शुरू करने लगे हैं सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म से, मनी सप्लाई थ्योरी या मनी मल्टीप्लायर को फाइंड आउट करने का सबसे सिंपलेस्ट जो है वो मॉडल 1, फिलहाल तो उसकी कोई नाम नहीं है, ठीक है। सिंपल इसको सिंपलेस्ट मनी मल्टीप्लायर जो है उससे याद रखिए। अजम्पशन इसकी क्या है, चेंज इन करेंसी इन हैंड इज इक्वल्स टू 0, यानी कि कोई भी चेंज करेंसी इन हैंड में नहीं आ रहा है, कोई नई इशुएंस नहीं हो रही है, कोई नई करेंसी इशू नहीं की जा रही, ठीक है। चेंज इन डिपॉजिट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि हर अगले दिन डिपॉजिट्स जो बैंक में हो रहे हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। और एक्सेस रिजर्व इज इक्वल्स टू 0, ये क्या मतलब है, एक्सेस रिजर्व का 0 होना यानी कि रिक्वायर्ड रिजर्व प्लस एक्सेस रिजर्व, जब एक्सेस रिजर्व 0 होंगे यानी कि रिजर्व आर इक्वल्स टू रिक्वायर्ड रिजर्व, सिंपल सी चीज़। तो हम क्या करेंगे कि तो ये R है, ठीक है, यानी कि रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो जो है वो मार्केट के अंदर प्रीवेल कर रहा है। अब हमें अगर आप लोगों को हो अंदाजा इस चीज़ का तो मैं लिख देती हूँ PV इज इक्वल्स टू फ्यूचर ठीक है 10। अगर मैं इसी को सॉल्व कर दूँ तो प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टी इज़ द टाइम, या टाइम इनके ईयर्स कितने हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं, कितने साल के लिए डिपॉजिट्स रखे जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, 1 माइनस आर यानी कि रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो का 1 में से, यानी कि 100% में से अगर उसको माइनस करें तो जितना एरिया बच जाता है वो रह जाता है हमारे पास एक्सेस रिजर्व, ठीक है। तो हम इस चीज़ को थोड़ा लेके चलेंगे, ये फार्मूलाज याद रखिएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल चेंज इन आर, यानी कि